नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज हम आपके सामने सबसे बड़ा न्यूज़ हम दिखा रहे हैं। आप बने रहिए पूरे वीडियो में। और सबसे पहले बिहारी सुल्तान परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आपको अवार्ड मिला है। आप वीडियो देखते हैं और हम वीडियो बनाते हैं। हम न्यूज़ जो बनाते हैं, अगर आप ना देखें तो सारा परिश्रम बेकार। और इस परिश्रम को स्वीकार किया है खुद यूट्यूब ने, और एक सिल्वर प्ले का जो है उनका अवार्ड उन्होंने भेजा है। ये है उनका भेजा हुआ पैकेट। अब हम आपको दिखाते हैं, उन्होंने बाकायदा एक सर्टिफिकेट भी जारी किया है जो आप देख सकते हैं। और इस तरह से उन्होंने हमारी उत्साह को बढ़ाया है, आपके टीम के उत्साह को बढ़ाया है। ये है सिल्वर प्ले बटन। अच्छे क्रिएटर को उत्साह बढ़ाने के लिए यूट्यूब इस तरह का जो है प्ले बटन जारी करती रहती है। आपके सामने बहुजन समाज का ये चैनल है। हम जो न्यूज़ दिखाते हैं, डिप्रेस क्लास का दिखाते हैं, उन लोगों के दर्द को दिखाते हैं जिनका दर्द कोई नहीं सुनता। और आज YouTube ने हमें प्रोत्साहित किया है, हमें नहीं बल्कि हम सबको प्रोत्साहित किया है। रही बात ये, अगर व्यूज कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, तो आपके परिश्रम का वो प्रतिफल है कि आप कितना अच्छा काम करते हैं। लेकिन YouTube अपने तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, जो कि मैं देख रहा हूं। जब भी कोई मैसेज करता हूं, इमीडिएट रिप्लाई देती है। इसका मतलब हम समझेंगे कि प्रोत्साहन वो दे रही है। अब हम आपको बिहार का न्यूज़ जो है पूरा विस्तार से बताऊंगा। ये बिहारी सुल्तान चैनल है। बिहार का जो न्यूज़ है, जो हम सटीक न्यूज़ दिखाएंगे, आपको बताएंगे, क्योंकि बिहार की राजनीति से हम रग रग से वाकिफ़ है। आपके सामने आज मुझे कहना पड़ रहा है कि केवल पत्रकार ही नहीं, मैंने लोकसभा चुनाव लड़ा है, विधानसभा चुनाव लड़ा है। वहाँ की राजनीति और राजनेताओं को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वहाँ की जातीय समीकरण को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मैं आपको बता दूंगा आगे कि एएसपी यानी आज़ाद समाज पार्टी ने जो अपना पार्टी विस्तार किया है, जो पदाधिकारी बनाए हैं, उनको क्या मिलने वाला है बिहार से, बहुजन समाज पार्टी को क्या मिलने वाला है, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को क्या मिलने वाला है, राजद के खाते में कितना वोट जाएगा और उपेंद्र कुशवाहा जी को कितना मिलेगा, एनडीए की टीम को कितना मिलेगा और कांग्रेस की टीम को कितना मिलेगा। सारी न्यूज़ में आपको बिहार की कवरेज बराबर दिखाता रहूँगा और वहाँ के पूरे जातीय समीकरण, लोगों का मूड बताऊँगा, क्योंकि बाढ़ भी है, कोरोना भी है, बारिश भी है और निरंकुश सरकार भी है। फिर भी कौन जीतने जा रहा है, मैं सब बताऊँगा। बिहार विधानसभा का चुनाव का सुगबुगाहट शुरू हो गया और आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर और एमएल तोमर जी वहां पर जाकर पटना में पदाधिकारी वगैरह नियुक्त किए। इनको काफ़ी सारी आशाएं हैं बिहार से, तो सबसे पहले बिहार विधानसभा चुनाव है। लेकिन वहाँ का जो पक्का राजनीति का खिलाड़ी होता है, उसको इन्होंने साथ नहीं किया है, क्योंकि जहाँ जहाँ ये जनाधार ढूंढ रहे हैं, वहाँ वहाँ एलजेपी का जनाधार है। एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके मुखिया हुआ करते थे रामविलास पासवान जी, जो केंद्रीय मंत्री हैं, और उनके पुत्र चिराग पासवान जी आजकल राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बिहार के चुनाव में आप बहुजन समाज का नारा दें, 85% का नारा दें, सब कुछ का नारा दे दें, परंतु एक नारा आप नहीं दे पाएंगे तो बात नहीं बनेगा। पासवान फॉर पासवान, चाहे पासवान जी जहां खड़े होंगे, तमाम पासवान बिरादरी उनको वोट करेगी और सारा आपका सिद्धांत धरा का धरा रह जाएगा। चंद्रशेखर आज़ाद जी को शायद ये समझ में नहीं आ रही होगी। मैं चुनाव लड़ा हुआ हूँ, मैंने भुक्तभोगी हूँ, मैंने वोट मांगे हैं, गलियों में घूम घूम कर लोगों का मूड देखा है, और मैं अपने अनुभव से भी बता रहा हूँ। और पत्रकारिता भी करता हूँ, राजनीतिक पत्रकारिता करता हूँ, लोगों के बीच जाता हूँ। इसलिए मैं ठोक के कह सकता हूँ कि पासवान बिरादरी ऐन वक्त पर चंद्रशेखर आज़ाद जी को बाय बाय कर देगा, ठीक 24 घंटे पहले। क्योंकि कहा जाता है सुहाग की पहली रात और चुनाव की आखिरी रात अति संवेदनशील होती है, और ऐसा वहाँ पर होगा। अब रही बात ये, बहुजन समाज पार्टी, जैसा कि मैं आपको बताता रहता हूं, उत्तर प्रदेश की फिजा बदल गई है, बहन जी आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन बिहार में
2 या 3 सीट से ज़्यादा नहीं मिल सकती बहुजन समाज पार्टी को। अगर कोई ज़्यादा बता रहा है तो वो झूठ बोलता है। जो सर्व समाज का इनका नारा है, अगर यह लेकर और सर्व समाज के कैंडिडेट को उतारते हैं, लखनऊ से, दिल्ली से अगर बिहार का प्रदेश कार्यालय जो बसपा है उसको फंडिंग करते हैं, उसको खर्च करने के लिए पैसे देते हैं, तब ये 10 सीट निकालेंगे। यही हमारा अनुमान है, आकलन है। अगर आपको कोई और आकलन दे रहा हो तो मेरे से ज़्यादा अनुभवी हो सकता है। रही बात ये आरजेडी, बीजेपी, जदयू, ये तीनों पार्टियां वहां की केंद्र बिंदु होती है। लोक जनशक्ति पार्टी बीजेपी के साथ साथ चल रही है, क्योंकि आपने विभिन्न चैनलों के माध्यम से सुने होंगे जदयू से अनबन रहती है एलजेपी की। चिराग पासवान जी सवाल पर सवाल करते रहते हैं नीतीश कुमार जी से। और रही बात कांग्रेस, उसको भी 10 सीट से ज़्यादा नहीं आ सकती। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा जो है उसके जीतन राम मांझी हैं, लेकिन जीतन राम मांझी जिस बिरादरी से आते हैं वो मुसहर बिरादरी है। पूरे बिहार के मुसहर बिरादरी को ये इग्नोर कर देते हैं। पूरा बिहार के मुसहर बिरादरी में इनकी कोई पकड़ नहीं है। जो मीरा कुमार हैं ये चमार बिरादरी से आते हैं, लेकिन बिहार के किसी चमार मोहल्ले में आज तक नहीं गई हैं। मैं ठोक के कह सकता हूँ, आंखों देखा हाल बता सकता हूँ। रही बात ये एक पासी जाति है जिसका 90% आबादी तार से तारी उतार कर बेचने का धंधा है। मात्र 10% लोग पढ़े लिखे हैं और पासी बिरादरी में राष्ट्रीय स्तर का कोई नेता नजर नहीं आ रहा है। बिहार के बहुजन समाज को चंद्रशेखर आज़ाद जैसा नेता चाहिए। वो सारे गुण हैं चंद्रशेखर आज़ाद में जो बिहार का बहुजन समाज ढूंढ रही है, खोज रही है। परंतु बिहार का जो राजनीति है वो पैसों पर घूमती है। क्या आज़ाद समाज पार्टी एक नई पार्टी है? क्या चुनाव में इतना खर्च कर पाएगी? क्या एमएल तोमर जी जो पुराने अनुभवी हैं ये वो नहीं बता पा रहे हैं कि कितना खर्च आएगा? और ये खर्च करना ज़रूरी है क्योंकि मतदाता तक पहुंचने के लिए गाड़ी में पेट्रोल चाहिए, कार्यकर्ताओं के लिए और पार्टी ऑफिस चलाने के लिए भी पैसा चाहिए। फंडिंग कहाँ से होगा? इससे हमें डाउट है। अगर ये सब कुछ सही है तो 8-10 सीट निकाल सकती है, क्योंकि अभी भी नया नया एंट्री है। अगर ऐसा नहीं है, केवल प्रतिशत वोट के लिए गए हैं कि कुछ समाज हमसे जुड़ जाएं, तो बहुत सारी पार्टियां परसेंटेज वोट के लिए हर जगह कैंडिडेट दे देती है ताकि हमारी पार्टी जिंदा रहे। रही बात ये, आप जानते होंगे 2015 में आरजेडी, नीतीश कुमार और कांग्रेस एक साथ थे। कांग्रेस को 27 सीट मिली थी और आरजेडी को 85 और 75 नीतीश कुमार जी को भी। लेकिन इस बार नीतीश कुमार जी जो हैं वो एनडीए के साथ हैं और आरजेडी एक बड़ी पार्टी अभी अकेली है, बाकी सब छोटे छोटे हैं। लेकिन छोटे में भी बड़े बड़े घमंडी भी हैं, क्योंकि वह तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री चेहरा मानने को तैयार नहीं। एक बात है, अगर बिहार के बहुजन समाज की तरफ अगर देखें और टक्कर का चुनाव हो तो नीतीश कुमार के सामने उपेंद्र कुशवाहा जी को अगर मुख्यमंत्री चेहरा बना दिया जाए विपक्ष में और सब के सब अगर स्वीकार कर ले तो एनडीए को चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। नीतीश जी कुछ नहीं कर पाएंगे और बीजेपी का भी जलवा धरा का धरा रह जाएगा। लेकिन क्या ऐसा होगा? तेजस्वी यादव जी आरजेडी के मुखिया हैं, बड़े नेता हैं, बड़े नेता के पुत्र हैं, इसलिए मुख्यमंत्री चेहरा की मांग करेंगे। आरजेडी कभी स्वीकार नहीं करेगी कि विपक्ष में कोई और मुख्यमंत्री चेहरा हो, और ये असंभव दिखाई दे रहा है। बिहार का बहुजन समाज जो उसमें कई जातियां हैं, मैंने अपने न्यूज़ में कभी भी किसी जाति का नाम नहीं लिया, लेकिन आज बोलना पड़ रहा है। चमार जाति, डोम, मुसहर, ये राजनीति से काफ़ी इग्नोर्ड हैं, बिल्कुल दूर हैं। और पासवान जाति पॉलिटिकली फर्टाइल है, राजनीति में आगे आगे रहती है और पूरे बहुजन समाज का नेतृत्व देना चाहती है। आप पता कर सकते हैं, देख सकते हैं
पूरा का पूरा न्यूज, हर जगह आपको इसी टाइप के नेता मिलेंगे। पहले बहुत पुराने ज़माने में रमई राम हुआ करते थे, बाबू जगजीवन राम हुआ करते थे। मीरा कुमार हैं, मीरा कुमार जी को वहाँ के सोसाइटी से यानी बहुजन समाज से कोई टच नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। बहुजन समाज के बीच में जाकर उनका हक हिस्सा, उनके अधिकार की बात करने वाला कोई नहीं है। और रही बात, वहाँ पर ऐसा नेता चाहिए जो प्रखंड में जाए तो बीडीओ उठकर खड़ा हो जाए, अगर जिला कार्यालय में जाए तो डीएम उठकर खड़ा हो जाए। और ऐसे नेता का जो गुण है वो चंद्रशेखर आज़ाद में है, क्योंकि वहाँ पर अगर वो उठकर खड़ा नहीं होगा तो उसके जो कार्यकर्ता हैं वो हंगामा कर सकते हैं, हल्ला गुल्ला मचा सकते हैं। कड़क नेता, मेरा कहने का मतलब यह है। और बहुजन समाज को ऐसे नेता की नितांत आवश्यकता है। परंतु चंद्रशेखर आज़ाद के पास फंडिंग कहाँ से आएगी, पैसे कैसे खर्च होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। मैंने पूरे के पूरे समाज, पूरे राजनीति और जितनी भी पार्टियां हैं, इसका मैंने विश्लेषण किया है। नीतीश कुमार जी इसलिए सरकार बना लेंगे चुनाव के बाद क्योंकि सत्ता उनके हाथ में है, तंत्र उनके हाथ में है। 15 साल से गद्दी पर बैठे हुए हैं और जो उनके सहयोगी हैं वो केंद्र में बैठा हुआ है, तो पूरा कंट्रोलिंग हाथ में रहेगा। और जाहिर सी बात है, जब 10-12 दिन में पुल टूट जाता है, सड़क टूट जाता है, तो कुछ पैसे भी बनाए होंगे पार्टी में और चंदा भी आता होगा, व्यवसायी भी उनको सपोर्ट करेंगे। और इस तरह से एक तरफ पैसा, पावर सब कुछ है और एक तरफ केवल सिद्धांत, चीखना, चिल्लाना, शोरगुल करना। लेकिन चुनाव में सारा शोरगुल खत्म हो जाता है। 5 साल की राजनीति और चुनावी राजनीति दोनों में आसमान जमीन का फर्क होता है। बिहार विधानसभा चुनाव की सटीक विश्लेषण के लिए आप बिहारी सुल्तान चैनल पर बने रहिए। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।